अगर आप ट्रेंड लाइन को सिर्फ लाइन्स ड्रॉ करने का टूल समझते हो, तो आज की वीडियो में आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज कर देगी ये वीडियो। 90% ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन ड्रॉ तो करते हैं, लेकिन सिर्फ 10% ट्रेडर्स को पता होता है कि रियल ब्रेकआउट कौन सा है, फेक ब्रेकआउट कौन सा है और स्मार्ट मनी एग्जैक्टली कहाँ एंट्री लेती है। चार्ट का सबसे पावरफुल टूल सही कैसे ड्रॉ करें, कैसे यूज करें और वो सीक्रेट जो कोई नहीं बताता। इस वीडियो में मैं आपको वो हिडन सीक्रेट्स दिखाने वाला हूँ जो नॉर्मली यूट्यूब या फ्री कोर्सेज में कोई एक्सप्लेन नहीं करता। आज आप सीखोगे परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, फेक ब्रेकआउट को पहले कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का रियल गेम और कन्फर्मेशन एंट्री कहाँ लेनी है, और कैसे स्मार्ट ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसी स्टडी दूंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस चार्ट दिखते ही कंप्लीटली चेंज हो सकता है। तो अगर आप रैंडमिटीज, फेक ब्रेकआउट्स और लॉसेस से टायर्ड हो तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप ट्रेंड लाइन को कभी नॉर्मल वे यूज नहीं करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं स्लाइड पर। स्लाइड के जरिए आपको सब कुछ यहाँ पे समझाया जाएगा। ट्रेंड लाइन क्या है, सबसे पहले आप इनको समझो। ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो चार्ट पे कैंडल्स के हाई या लोस को कनेक्ट करती है मार्केट के डायरेक्शन और मोमेंटम दिखाने के लिए। सिंपली अगर देखा जाए, ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ पे आपको कैंडल के माध्यम से इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टचेस कम से कम हमें वैलिड चाहिए होता है, जो कि अगर मार्केट इस तरीके से मोमेंटम जो अप ट्रेंडिंग यहाँ करते हुए जा रहा है, तो हमें 2 टचेस को यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो ऑलरेडी क्या है कि ये एक्सीड हो जाता है, ठीक है। फिर हम पूरा 2 टच को जैसे आप करोगे तो दोबारा क्या होता है कि अप ट्रेंड में इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी हमें 2 टचेस क्या है कि इस तरीके से चाहिए होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद थर्ड टचेस, फोर्थ टचेस मिलते जाते हैं, ठीक है। ये है अप ट्रेंड लाइन। लोअर लोस को कनेक्ट करो, प्राइस ऊपर जा रही है, लाइन नीचे होती है प्राइस के, ठीक है। ये हमारे लोअर लोस को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और डाउन साइड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, यहाँ पे अपर लो हाइस को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे कंफर्म होती है, ठीक। सही ड्रॉ करने के रूल्स, यहाँ पे 4 रूल दिए गए हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट्स, सेकंड थर्ड कंफर्म, फोर्थ एंगल चेक एंड फोर्थ टाइम फ्रेम, ठीक है। 3 टचेस वैल्यूड पर अप ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे 3 टचेस अगर आपको मिल जा रही है अप ट्रेंडिंग मोमेंटम में, ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये कंफर्म हो जाता है। थर्ड टचेस में क्या है, कंफर्म। तो आपको ट्रेड अक्सर क्या है कि थर्ड ट्रेड में करना चाहिए। अभी आगे आपको सब कुछ यहाँ पे वीडियो में मिलेगा, ठीक है, कैसे एंट्री कहाँ पे कैसे क्या करना है। मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, लेकिन थर्ड टच इज वैलिड बनाता है, ठीक है। कैंडल बॉडी या वीक दोनों से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक तरीके पे कंसिस्टेंट रहो। एंगल आपको कम से कम 30 से 60 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। फ्लैट जो होता है ना, अगर आपने कभी कभी देखा होगा, इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन होता है। ये हम कैसे ड्रॉ करें, इस तरीके से जो होता है नहीं, ये भी तो वैलिड है, बट क्या होता है ना, कभी कभी इस तरीके से होता है। तो ऐसे ट्रेंड लाइन बिल्कुल भी वैलिड नहीं। कभी कभी 1-2 कैंडल होता है इस तरीके, ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं। अक्सर ट्रेंड लाइन अगर आप देखा करो तो ये इस तरीके से होता है या इस तरीके से भी होता है, ठीक है, या इस तरीके से भी। ऐसे ट्रेंड लाइन जो कि बहुत ही वैलिड रहते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। ये सब ज़्यादा चांसेस रहते हैं पुल बैक के, ठीक। बॉडी लगाओ या विक, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हर एक बिगिनर के अंदर। ये ट्रेडिंग का एक मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन है। दोनों सही है, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बॉडी वेस्ट ट्रेंड लाइन देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा हम वीक यहाँ पे मिस होते जा रहा है। और अगर वीक को अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो ये बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्लोजेस कनेक्ट करते हैं इसमें, ठीक। तो जनरली क्या है कि अगर बॉडी वेस्ट पे अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि क्या कनेक्ट करते हैं, ओपन या क्लोज को। कंजर्वेटिव इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मतलब कि स्ट्रेंथ की अगर बात करें अगर बॉडी वेस्ट पे तो यहाँ पे 5 स्टार दिया गया है। बट अगर वीक वेस्ट पे अगर हम कर रहे हैं तो हाई लो एक्सट्रीम्स और अग्रेसिव इंटरेस्ट प्रिसाइज जोन्स होते हैं, तो इसमें हम 4 रेटिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे क्या है कि बॉडी बेस को अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, और इसमें भी जरूरी ये नहीं कि ट्रेंड लाइन भी होता है। अगर आप वीक लेना चाहते हो तो आप इस तरह से एक जोन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
ये बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आप बिग वी यहाँ पे लेना चाहते हो। ठीक, कौन सा टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ज़्यादा पावरफुल होती है। टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करो, पहले बड़ा देखो फिर छोटा। पहले सबसे सबसे स्ट्रांग होता है मंथली, वीकली स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सबसे। डेली क्या होता है? स्ट्रांग होता है। अगर 4 आवर पे हम देख रहे हैं तो ये मीडियम, और 1 आवर 15 मिनट या 5 मिनट पे ये वीक होता है। अक्सर ऐसा इसलिए क्योंकि देखो वीकली और मंथली ट्रेंड लाइन एक बार बार ठीक है, एक बार बार शक्ति है, फिर भी वैलिड रहती है, मेजर ट्रेंड डिफाइन करती है। डेली क्या होता है कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है, 3-5 ट्रेड्स वैलिड, सब लोग देख रहे होते हैं इसको। ठीक है, 4 आवर और 1 आवर को अगर हम देखें तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, एंट्री के लिए यूज करो, ट्रेंड के लिए नहीं। मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इससे कन्फर्मेशन आपको जितना ज़्यादा होता है उतना ही बेस्ट रहता है। अक्सर सिर्फ एक कन्फर्मेशन के बेस पे हमें नहीं रहना चाहिए। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अक्सर बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पे मिस कर जाते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होता है वो तुरंत यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका एक रियल प्रोसेस क्या है? एक्यूरेसी इंक्रीज करने की ट्रेंड लाइन ब्रेक प्लस रिटेस्ट स्ट्रेटजी, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में वर्क करती है। इसकी एक्यूरेसी कम से कम 90% तक की है। और कैसे ट्रेड करना है ये देखो। अप साइड आपको क्या कि यहाँ पे चार्ट दिया गया है, डाउन साइड में लिखा गया है कि ब्रेक कंफर्म, कैंडल क्लोज होना चाहिए ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर। वीक से काउंट नहीं, वीक से हमें कोई मतलब नहीं। वीक क्या होता है, कभी कभी वीक इस तरीके से आके बट क्लोजिंग अपसाइड देता है, तो इसको हम ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, ना ही ब्रेक डाउन कहेंगे। पूरी तरीके से इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग होना चाहिए। इसने ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे क्लोज दिया, वैलिड है। ठीक, फिर उसके बाद रिटेस्ट का वेट करो, ब्रेक के बाद रिटेस्ट का वेट करो, यही बेस्ट स्ट्रेटजी मिलती है लो रिस्क के साथ। इसमें रिस्क जो एबिलिटी रहती है वो बहुत ही कम रहती है। फिर उसके बाद रो रिवर्सल, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट ये पावरफुल जोन है। अगर आपको नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे इसका रोल चेंज हो जाता है तो प्रीवियस वीडियो देखो, आप समझ जाओगे। ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, स्विंग ब्रेक किया प्रीवियस, ठीक है, और एंट्री यहाँ पर होती है, और यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और अच्छा खासा टारगेट हम ओरिजिनल 2 तक का यहाँ पे अचीव करेंगे। ठीक, इसके बाद एंट्री कैसे लें? ठीक है, एंट्री लेना आप यहाँ पे समझो, स्ट्रेटजी 1 और स्ट्रेटजी 2, हम 2 स्ट्रेटजी का यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है कि बाउंस एंट्री, वेट फॉर बाउंस कंफर्मेशन। अगर इसमें टचेस करती हुई जा रही है, अगर इसको टचेस करती हुई जा रही है तो थर्ड टचेस में हम यहाँ पे एंट्री अपना एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे इसको बाउंस स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, बाउंस एंट्री। सेकेंड स्ट्रेटजी में क्या है कि ब्रेकआउट एंट्री, मतलब इसमें इस तरीके से अगर करते हुए डाउन साइड आ रहा है, इसने ब्रेक किया, ठीक है, फिर हम यहाँ पे एंट्री को प्लान करते हैं। डायरेक्ट आप ब्रेक का भी यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, कंफर्मेशन की, तो स्टॉप लॉस में क्या है कि बाउंस एंट्री एसएल ट्रेंड लाइन के नीचे जस्ट, ब्रेक एंट्री एसएल में ट्रेंड लाइन के ऊपर। टेक प्रॉफिट में क्या है कि मिनिमम और 2 रखो, नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर पास में है तो वहाँ पे आप एग्जिट करो। कंफर्मेशन के अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो बुलिश इनगल्फिंग पिन बार या वॉल्यूम स्पाइक देखो। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में नहीं पता तो आप जाओ हमारे वीडियोस को देखो, वहाँ पे आप समझ जाओगे। ठीक है, कैंडल स्टिक की वीडियो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे समझोगे डार्क सीक्रेट, जो कि समझना हर एक ट्रेडर को बहुत जरूरी है, जो कि कोई नहीं बताता पूरे यूट्यूब पर, बट आपको हमारे चैनल में हर एक वीडियो में डार्क सीक्रेट जरूर देखने को मिलेगा, सीखने को। सीक्रेट नंबर 1, परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ट्रेंड लाइन एग्जिट नहीं करती। मोस्ट ट्रेडर सोचते हैं कि लाइन परफेक्टली सभी कैंडल्स का टच करनी चाहिए। रियल मार्केट में ऐसे नहीं होता। ट्रेंड लाइन एक जोन है, एग्जैक्ट लाइन नहीं। इसको जोन ऑफ इंटरेस्ट समझो। ट्रेंड लाइन जोन नॉट एग्जैक्ट लाइन। देख सकते हो इस तरीके से, आपको अक्सर क्या है कि इस तरीके से एक जोन यहाँ पे बनाना चाहिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया, बॉडी से लेकर विक तक आपको यहाँ पे जोन ऐसे करना चाहिए, तो ये क्या होता है कि वैलिड रहते हैं। डार्क सीक्रेट नंबर 2, मार्केट मेकर ट्रैप। जब सभी लोग एक ट्रेंड लाइन देख रहे होते हैं, मार्केट मेकर उसी लेवल पे फॉल्स ब्रेक देते हैं, रिटेल को स्टॉप करता है, फिर प्राइस वापस जाती है। इसलिए ट्रेंड लाइन टच पे पहले कंफर्मेशन लो। इसलिए जब आप कैंडल स्टिक की वीडियो देखोगे तो आपको इजीली क्या कि समझ में आ जाएगा। डार्क सीक्रेट नंबर 3, ड्राइंग टूल ट्रैप। इसका मतलब है लोग अपनी ट्रेंड लाइन को फोर्स करते हैं फिट करने के लिए, मतलब ज़बरदस्ती माफ करते हैं। अगर लाइन ड्रॉ करने के लिए तूने 3-4 पॉइंट को इग्नोर किया, ठीक है, अगर आपने इसको इग्नोर किया तो वो वाले ट्रेंड लाइन नहीं है। लाइन लाइव मार्केट को फॉलो करें, ठीक है, मार्केट लाइन को नहीं।
जो भी मार्केट अगर यहाँ पे बना रहा है वो वेस्ट है, ठीक है। आप खुद उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे इस तरीके से नहीं यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो बना हुआ है मार्केट में आप उसको जस्ट वहाँ पे फॉलो करो, आप अपना खुद यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। एडवांस डिसेप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें डार्क सीक्रेट नंबर पार्ट 2 में, तो यहाँ पे 4 पॉइंट ये सिखाया गया है कि टच काउंट का साइकोलॉजिकल ट्रैप यहाँ पे क्या होता है, इसको समझो। 3 टचेस के बाद एक ट्रेंड लाइन और टचेस के साथ वीक होती जाती हैं, स्ट्रॉन्गर नहीं। क्यों? क्योंकि हर टच में एनर्जी कंज्यूम होती है। फिफ्थ सिक्स्थ टच पे ब्रेक का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। बिगनर्स फिफ्थ टच पे बाई करते हैं, प्रो सेल करते हैं, ठीक है, या शॉर्ट करते हैं। तो सिंपल क्या है कि अगर यहाँ पे 1 टच, 2 टच, 3 टच, अगर 4 टच तक आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, 2 टच तो हमें चाहिए। अगर आपने 3 और 4 पर यहाँ पे आपने ट्रेड किया तो फिर सही है। फिर 5th 6 7 जो भी हो रहा है उस पर ट्रेड मत करो, उस पर रिवर्सल का यहाँ पे सोचो, ठीक है। फिर देख सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। फिर थर्ड क्या होता है कि वैलिड आता है, तो थर्ड पे ही एंट्री करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद एक कॉशन होता है फोर्थ, और फिफ्थ की अगर बात करें तो ये वीक हो जाता है, ठीक। सीक्रेट नंबर 5, हिंड साइड्स बाइस, मतलब कि ट्रेडिंग कोर्स में जो परफेक्ट ट्रेंड लाइंस दिखती हैं वो पोस्ट एचओसी ड्रॉ की गई हुई हैं, ठीक है। मतलब वो पहले से ये जो हो चुका है उस पर लाइव मार्केट में इतनी क्लियर नहीं होती, इसीलिए प्रैक्टिस करो, ठीक। लाइव मार्केट में हम आपको बताएंगे किस तरीके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। सीक्रेट नंबर 6, वॉल्यूम कंफर्म करो। बिना वॉल्यूम के ट्रेंड लाइन ब्रेक फेक होने की 60% चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं। ब्रेक पे वॉल्यूम स्पाइक मतलब रियल ब्रेक होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कि ये जो लेवल है यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है मार्केट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही है और इसने इसको ब्रेक कर दिया। जब इसने ब्रेक किया तो वॉल्यूम भी क्या कि स्पाइक होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू रहेगा, ठीक। सीक्रेट नंबर 7, ट्रेंड लाइन अलॉन कॉफी नहीं, कंबाइन करो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस से, कैंडल स्टिक से और वॉल्यूम के साथ इसको कंफर्म करो, तभी वो कैंडल ट्रेंड लाइन वैलिड रहती है, ठीक। गलतियां जो बिगनर्स करते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में, ठीक है, ये मिस्टेक्स आपको आज से ही बंद करना पड़ेगा, ठीक। रॉन्ग वर्सेस राइट, ठीक है, या एक साइड राइट बताया गया है, एक साइड रॉन्ग। रॉन्ग में क्या है कि मल्टीपल फोर्स्ड लाइन यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, इस तरीके से ड्रॉ की गई है। क्लीन में क्या है कि 3 टचेस, अगर 2 टचेस मिल गई तो ठीक है, थर्ड टचेस में यहाँ पे एंट्री प्लान करो। बहुत ज़्यादा लाइन्स ड्रॉ करना, चार्ट को मकड़ी जाल जैसा मत बनाओ। एक टाइम फ्रेम पे मैक्स 2-3 एक्टिव लाइन्स ही क्रिएट करो। लाइन्स लाइन को कैंडल से मैच करना, ये कंफर्मेशन बायस है। मार्केट जो कहे लाइन वहाँ ड्रॉ करो, खुद से ना ड्रॉ करो। लोअर टाइम फ्रेम पे मेजर डिसीजन लेना, 5 मिनट ट्रेंड लाइन पे किसी का पोर्टफोलियो बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या है, देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो कम, हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। प्रो ट्रेडर्स की क्या टेक्निक्स होती हैं, प्रो लेवल्स की यहाँ पे बात की जाएगी। देखो सिंपल क्या है कि यहाँ पे ट्रेंड चैनल जो कि एक चैनल टाइप का होता है, ठीक है। आप चैनल को ड्रॉ कर लो, जैसे अगर इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो एक चैनल आता है, इस तरीके से यहाँ पे चैनल को ड्रॉ कर लो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सेकंड क्या होता है कि फैन ट्रेंड लाइन्स, ठीक है। ट्रेंड चैनल में क्या होता है कि ट्रेंड लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करो हाई से, बाय लोअर बैंड पे, सेल अपर बैंड पे, पावरफुल स्विंग स्ट्रेटजी होती है। फैन लाइन्स में क्या होता है, एक पॉइंट से मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स, जैसे कि ट्रेंड लाइन्स 1 ब्रेक होने पे ट्रेंड लाइन 2 सपोर्ट, फिर ट्रेंड लाइन 3 फिबोनाची फैन से कंपेयर करो, ठीक। डायनेमिक ट्रेंड लाइन प्लस ईएमए, 20 ईएमए को ट्रेंड लाइन्स के साथ कंबाइन करो, दोनों एक साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस दे तो उल्टा स्ट्रॉन्ग जोन, ठीक, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग जोन, सॉरी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जोन हो जाते हैं, ठीक। लास्ट में ट्रेंड लाइन मास्टर चेकलिस्ट, यहाँ चेकलिस्ट जो समझना हर एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ये 7 क्वेश्चन उससे पूछो, वैलिड करो। मिनिमम 2-3 चर्चेस पॉइंट है या नहीं, हायर टाइम फ्रेम में कंफर्म किया या नहीं, एंगल 30 से 60 डिग्री के बीच है या नहीं। आप जब ड्रॉ करते जाओगे तो फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा ये इतने एंगल का है, इतना ऑलमोस्ट है, ठीक है, अप्रॉक्स। बॉडी या वीक कंसिस्टेंट अप्रोच, अब दोनों को यहाँ पे एक जोन की तरह ड्रॉ कर सकते हो। एंट्री से पहले ये 4 कंफर्मेशन जरूर से लो। कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिला या नहीं, वॉल्यूम स्पाइक है ब्रेक पर या नहीं, स्टॉप लॉस क्लियर डिफाइन किया गया है या नहीं, रिस्क रिवार्ड रेडियो कम से कम 1:2 होना चाहिए। इसको करने से पहले मार्केट को फॉलो करो, लाइन को नहीं। जो मार्केट जो कह रहा है आप उसको फॉलो करो, जो लाइन आप खुद से ड्रॉ करें उसको कम चांस दो, ठीक है।
ट्रेंड लाइन एक टूल है, नॉट अ रिलीजियन। मार्केट हमेशा सही होती है। अपना ईगो छोड़ो, प्राइस एक्शन को सुनो और रिस्क मैनेज करो। कंसिस्टेंट प्रॉफिट से ही मास्टरी आती है। जो भी चीज़ें थी ट्रेंड लाइन पर हमने पूरी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया और इस पीडीएफ में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, हम ये या हम इंस्टा पे डीएम करना, हम वहाँ पे आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। तो जनरली जो भी चीज़ें थी ट्रेंड लाइन से रिलेटेड हमने यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्लियर किया। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।